दाऊद इब्राहिम का फाइली ब्रजेश सिंह संत है? आप बताइए। मतलब वो लगातार ये आप सुनिए मेरी बात, क्या ब्रजेश सिंह संत है? दाऊद इब्राहिम का फाइली है, उसका दोस्त है, देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में 7 साल से गोदी में बैठा हुआ है। प्रदेश के मुखिया जेल में मिलने जाते हैं उससे। उसके भतीजे को भारतीय जनता पार्टी 40 से ज़्यादा मुकदमा है, टिकट देकर के चुनाव लड़ा रही है। उसके मित्र को जेडीयू अपनी समर्थक वाले पार्टी से टिकट देकर लड़ा रही है। अरे कहाँ इन बातों में फंसे हो यार, विकास की बात करो, कोई ऐसी बात करो जिससे जनता को भी सुनने में तुम्हारा मजा आए। ऐसे सवालों से कोई फायदा नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब मुझे जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो विनाश करता है, और जब वो विनाश करता है तो कभी विकास नहीं कर पाता है, और जब कोई विकास नहीं करता है लोकतांत्रिक देश में उसको जनता कभी चुनती नहीं। निश्चित रूप से इस बार करारी हार मिलने वाली है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके ये कहूँगा कि जितना वोट बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीता जाए। कि अब छड़ी पे हम सवार हैं, साइकिल पे भी हम सवार हैं, तो अब कोई लड़ाई नहीं है। बुलडोजर का जिक्र बार बार बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा एक तरफ आपकी तरफ आता है, तो वो किस तरह से देखते हैं? जनता सबका जवाब देगी, सबका जवाब जनता देगी। जो तोड़ने वाले हैं जनता उनको पसंद नहीं करती, जनता दौड़ने वालों को पसंद करती। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी और हमारे साथ है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को बहुत सारे लोग जो है मुख्तार अंसारी के रूप में देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस मरतबा भारी मतों से जीतेंगे, और अभी अब्बास भाई अपनी सभा करके आए। तो अब्बास भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि मुख्तार साहब नहीं है फिलहाल इलेक्शन के माहौल में, और आप उनकी जगह पर इलेक्शन लड़ो, और ये ऐसा ऐतिहासिक सीट है कि 25 वर्षों से कोई यहाँ पर जीत नहीं पाया मुख्तार अंसारी के अलावा। तो क्या लग रहा है कि वोट शेयर आपका बढ़ रहा है, या मुख्तार साहब के न होने की वजह से वोट शेयर गिरेगा आपका यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब और मेरे में यहाँ की आवाम के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, और पिछले 10 सालों से कई चुनाव मैंने ही अपने संचालन में यहाँ लड़ा और लड़ाया है। और इस बार बस इतना कहूँगा कि जनता नाराज़ है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे लोगों ने जिस तरीके का 5 साल का अपने कार्यकाल किया है उससे जनता नाराज़ है, और निश्चित रूप से इस बार करारी हार मिलने वाली है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके ये कहूँगा कि जितना वोट बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीता जाएगा। ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ लगा, इतना जान लीजिए कि अब छड़ी पे हम सवार हैं, साइकिल पे भी हम सवार हैं, तो अब कोई लड़ाई नहीं है। बुलडोजर का जिक्र बार बार बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा एक तरफ आपकी तरफ आता है, तो वो किस तरह से देखते हैं? जनता सबका जवाब देगी, सबका जवाब जनता देगी। जो तोड़ने वाले हैं जनता उनको पसंद नहीं करती, जनता दौड़ने वालों को पसंद करती। 403 विधानसभा सीटों में अखिलेश यादव ने कहा कि हम चौथे चरण में सरकार बना लेंगे, और 5वां 6ठा चरण हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस पर क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव 400 सीटों से सरकार बना पाएंगे? 100%। अगर भैया कह रहे हैं तो उनको ज़्यादा मालूम, ज़रूर बना रहे होंगे। बाहुबली का लगातार जब जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से लगातार गुंडा और माफिया राज खत्म हुआ है, और इसीलिए जो है इस प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और योगी आदित्यनाथ जो है बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का फाइली ब्रजेश सिंह संत है? आप बताइए। मतलब वो लगातार ये आप सुनिए मेरी बात, क्या ब्रजेश सिंह संत है? दाऊद इब्राहिम का फाइली है, उसका दोस्त है, देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में 7 साल से गोदी में बैठा हुआ है। प्रदेश के मुखिया जेल में मिलने जाते हैं उससे। उसके भतीजे को भारतीय जनता पार्टी 40 से ज़्यादा मुकदमा है, टिकट देकर के चुनाव लड़ा रही है। उसके मित्र को जेडीयू अपनी समर्थक वाले पार्टी से टिकट देकर लड़ा रही है। अरे कहाँ इन बातों में फंसे हो यार, विकास की बात करो, कोई ऐसी बात करो जिससे जनता को भी सुनने में तुम्हारा मज़ा आए। ऐसे सवालों से कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब मुझे जैसे आपके दादा परदादा रहे जो जामिया के संस्थापकों में से रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान रहे, तो उनका जिक्र नहीं आता है कभी भी इतिहास में से, वो लोग जोड़ते नहीं है। मगर आप जोड़िए, ये मीडिया का काम है। मीडिया सिर्फ वही टॉपिक करता है जो बीजेपी चाहती है, इसीलिए होता है।
कोशिश तो की जा रही है, मगर जो एक आप कोशिश कीजिए। मैं कल से आपका चैनल देखूंगा, आप एक हफ्ते में कितनी कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं, अब मैं कल से आपका चैनल देखता हूं, आप एक हफ्ते में कितनी कोशिश कर रहे हैं। रोज आपकी कोशिश देखता हूं मैं। आप पहले मेरे परिवार के इतिहास को जानिए, मेरे परिवार के बारे में कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल, मैं जामिया से हूं तो जानता क्या जानते हैं बताइए। आपके परदादा जामिया के एक फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, डॉक्टर एम मोहम्मद अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, वहाँ पर नाम बताइए ऑडिटोरियम उनका। मुख्तार अहमद अंसारी, फिर उसके बाद जो है ब्रिगेडियर उस्मान रहे हैं। वो कौन थे? वो मतलब कि आपके परदादा ही थे शायद। नहीं, अच्छा। नाना थे हमारे। फिर उसके बाद जो है हामिद अंसारी का भी एक रिलेशन है। उस्मान कौन है? वीर चक्र पाए। महावीर चक्र पहला, वीर चक्र नहीं, प्रथम महावीर चक्र विजेता और आज़ादी के बाद पहली लड़ाई में पहला ब्रिगेडियर शहीद। वो भी तो एक पहलू है आपके घर का। पहलू आप रखिए, मैं कैसे रखूं? मेरी तो जनता जानती है, ये मीडिया नहीं दिखाती है। सवाल पूछेंगे आपने कहा कि 6 महीने तक कोई फाइल नहीं, कोई किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो जहां था वो वहीं रहेगा, तो वो किस तरह से संदेश दे रहे हैं? वो साफ साफ संदेश है, बिल्कुल साफ। मैं कोई छुपी हुई बात ही नहीं करता हूँ। जब मैं मन से खुलकर कह रहा हूँ तो मीडिया में कहने में क्या दिक्कत है? हिसाब किताब होगा, क्योंकि अधिकारियों ने गलत तरीके से यहाँ लोगों के घर गिराए हैं, यहाँ लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए हैं। सत्ता आएगी तो सीबीसीआईडी की जांच कराई जाएगी, सीआईडी की जांच कराई जाएगी, सीबीआई की जांच कराई जाएगी और दूध का दूध पानी किया जाएगा। अभी हाई कोर्ट ने किया है कि नहीं ऑर्डर? जिनके घर गिरा दिए थे उनको सबको मुआवजा वापस देने के लिए कहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो गलत था उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया अपनी ताकत का, उसका जनता हिसाब किताब 10 को लेगी और 11 तारीख से सरकार में बैठे लोग इसकी ठीक से जांच करा के अच्छे से इलाज करेंगे सब। ठीक, इस बार आप चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस तरह पूर्वांचल में भी चल रहा है और पूर्वांचल में चलाने की लगातार तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो विनाश करता है, और जब वो विनाश करता है तो कभी विकास नहीं कर पाता है, और जब कोई विकास नहीं करता है लोकतांत्रिक देश में, उसको जनता कभी चुनती नहीं। तो लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि आजम खान को पिछले 1.5 वर्षों से जेल में रखा गया और लगातार जो है साजिशें चलती है, तो क्या कभी ऐसा डर लगता है? क्योंकि सैयद शहाबुद्दीन के साथ जिस तरह की घटना हुई, उनका मतलब कि मौत हो गई, मगर कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई राज ज़रूर छुपा हुआ है, तो कभी ऐसा ख्याल आता है कि आपके वालिद साहब के साथ इस तरह की घटना हो सकती है जेल के अंदर? देखिए, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है और हम अल्लाह को मानने वाले हैं। जिस दिन लिखी होगी उस दिन जाना ही जाना है, और जब तक नहीं लिखी होगी तो जिंदगी की हिफाजत मौत खुद करती रहेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ से डर नहीं लगता आप? बताया तो आपको कि हम सिर्फ उससे डरते हैं, परवरदिगार से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से। तो आप इस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर चूँकि आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर आप ही जीतते आए, आपके ख़ानदान का पूरा सीट रहा है, तो क्या लग रहा है कि हिंदू समाज का कितना वोट आपको मिल रहा है और कितना बहुमत है आपके पास? हम धर्म की राजनीति नहीं करते दोस्त, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। क्या मुख्तार अंसारी मुसलमान है या आप मुसलमान हैं इसलिए इतना कुछ सहा जा रहा है? क्या आप अगर मुस्लिम नहीं होते तो शायद अभय सिंह की तरह, धनंजय सिंह की तरह बाहर आज़ाद घूम रहे होते मुख्तार अंसारी साहब? आपका फिर प्रश्न गलत है। हमारे संविधान और लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। बाबा तो 80-20 की बात करते हैं। किसी के बात करने से क्या होता है? आवाम सब देखती है, सब जानती है। कल तक बाबा कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, आज जो है राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक जनता भी उसमें शामिल कर दिया। तो क्या नहीं लगता कि ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सक्षम है? अगर होती तो बौखलाहट का ये हाल ना होता। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंटर में एडमिशन ना दिलवा रहे होते। ये बदलाव जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, जो जैसा आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, तो इस प्रदेश में लोग क्या राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं करेंगे भाजपा को? आप ध्रुवीकरण के सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा। वो उनका गाना चल रहा है ना कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तो इस तरह का तो प्रश्न लोगों के मन में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहल कर, ये भी चल रहा है कि तो क्या है, साइकिल की रफ्तार बड़ी तेज है और चिलम पर साइकिल भारी है, ऐसा कुछ चल रहा है गाना। तो लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है, गाना तो ये भी चल रहा है।
अब बताओ, गाना तो आप बना रहे हैं ना, मगर उनका तो फिर वही बात, वो क्या बिना बनाए गाना, क्या वही आई है क्या आसमान से? है कि कितना वोट से आप जीते हैं, कोई मात्रा आंकड़ा चल रहा है मन में? बताए तो मेरे दोस्त कि जितना वोट भाजपा पाएगी उससे ज्यादा से चुनाव जीता जाए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।